फिल्म इंडस्ट्री के महानायक यानी अमिताभ बच्चन साहब, उनके बारे में आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से उनका स्ट्रगल का दौर रहा और उसके बाद उस दौर से जाके वो सफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ते चले गए और कितने एक कामयाब स्टार बने। अमिताभ बच्चन का जो वो दौर था बड़ा कश्मकश वाला, बड़ी मुश्किल का वो जो दौर था, स्ट्रगल जो पीरियड था, उसमें उनके जो साथी थे जिन्होंने उनका बहुत साथ दिया था, उनमें महमूद साहब, कादर खान साहब के बारे में आप जानते हैं कि किस तरीके से बाद में उनकी ना इत्तेफाकी हुई अमिताभ बच्चन के साथ। एक और स्टार जो है वो अमिताभ बच्चन के बहुत ही करीबी दोस्तों में थे, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। वो है इंडस्ट्री के शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब। शत्रुघ्न सिन्हा का और अमिताभ बच्चन का जो स्ट्रगल पीरियड था वो लगभग 7 साल था। जिस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म इंस्टीट्यूट में थे उस वक्त उनकी सबसे पहली दोस्ती हुई थी सुभाष घई साहब से, क्योंकि सुभाष घई उनके सीनियर थे, लेकिन वो लगातार फिल्म इंस्टीट्यूट आते रहते थे। उसकी वजह थी कि उनकी गर्लफ्रेंड रेहाना वहाँ कोर्स कर रही थी, जिनसे सुभाष घई दिलो जान से प्यार करते थे। जब वो रेहाना से मिलने अक्सर आते रहते थे, उसी बीच में शत्रुघ्न सिन्हा की उनकी दोस्ती हो गई और उसके बाद जब शादी करने का फैसला किया दोनों ने, तो शत्रुघ्न सिन्हा के पास एक कार थी, उससे ही ये लोग सवार होकर उस कार में गए थे। गुरुदत्त साहब के जो छोटे भाई थे आत्माराम, उनके बंगले पर, वहाँ पर उनकी शादी। अब महमूद साहब के यहाँ क्योंकि अमिताभ बच्चन ने पनाह ली थी, अमिताभ बच्चन के जो दोस्त थे अनवर, वो महमूद के छोटे भाई थे और उनके कहने पे महमूद ने अमिताभ बच्चन को अपने घर में रखा था, अपने बेटे जैसा मानते थे और बहुत ज़्यादा वो अमिताभ बच्चन से प्यार करते थे। कई सालों तक अमिताभ बच्चन उस घर में रहे थे, क्योंकि महमूद साहब बहुत ही जॉली नेचर के थे। उनके घर में अक्सर पार्टीज होती थी, दावतों का दौर चलता था और इन्हीं दावतों में कई बहुत सारे यूथ एक्टर भी आते रहते थे। उनमें शत्रुघ्न सिन्हा भी कभी कभी वहाँ जाया करते थे, इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन के बीच में दोस्ती हो गई। एक ऐसी दोस्ती हुई जब अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, सुभाष घई, अनवर और कई दोस्त जो है उनकी शत्रुघ्न सिन्हा के पास कार थी, उससे घूमने जाया करते थे, फिल्म देखने जाया करते थे। और अक्सर ये लोग जो है वो कार ख़राब हो जाती और ये सब मिलके धक्का लगाते, लंबे लंबे बॉम्बे की सड़कों के ऊपर ये लोग धक्का दिया करते थे और शत्रुघ्न सिन्हा उसमें ठाठ से बैठा करते थे। उसके बाद जब कार स्टार्ट होती तो सब चढ़ जाते और फिर ये लोग घूमने जाते। कई बार ये लोग पिक्चर भी देखने जाया करते थे। इतनी देर हो जाती थी, कार अक्सर रास्ते में ख़राब होती थी कि ये लोग जब पहुँचते थे तो आधी से ज़्यादा फिल्म निकल चुकी होती। शुरुआत में दोनों एक्टर्स को जो है वो लत लगी थी शराब की। सुभाष घई ने आदत डलवाई थी शत्रुघ्न सिन्हा की और अमिताभ बच्चन और अनवर के साथ कभी कभी ये पैक मार लिया करते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने महमूद के कहने पे शराब छोड़ दी थी। तो वही शत्रुघ्न सिन्हा ने शराब छोड़ी थी पास्कल के कहने पे। पास्कल का एक बड़ा मशहूर शराब का अड्डा हुआ करता था मुंबई में, वहाँ पे शत्रु कभी कभी जाया करते थे सुभाष या अपने दोस्तों के साथ। एक दिन शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ पे गया, उस वक्त वो एक छोटी फिल्म कर रहे थे, तो पास्कल ने उनको एक राय दी कि शत्रु तुम बड़े एक्टर बनने वाले हो, अगर इस तरीके की बदनाम जगहों पे आते रहोगे तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा और तुम बड़े एक्टर नहीं बन पाओगे और ये बात मीडिया में चली जाएगी। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने उस अड्डे पे जाना बंद किया। अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती गहरी हो रही थी, स्ट्रगल का दौर चल रहा था और फिल्में मिलना शुरू हो गई। तो एक फिल्म आई थी परवाना। हालांकि इस फिल्म में नवीन निश्चल मेन रोल में थे, लेकिन इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी थे और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी एक छोटा सा रोल किया था बैरिस्टर का, लेकिन खूब जमे थे। वो शत्रु का रोल लोगों को बहुत पसंद आया था। इसके बाद आती है फिल्म बॉम्बे टू गोवा, जिसमें अमिताभ लीड रोल में थे। ये फिल्म महमूद ने खासकर बनाई थी अमिताभ बच्चन को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन बहुत परेशान चले थे। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा विलेन के रोल में थे और दोनों की क्या शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। अमिताभ बच्चन इस फिल्म में बहुत ही एनर्जेटिक लगे थे, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा बहुत एग्रेसिव लगे थे। लोगों को इन दोनों का रोल पसंद आया था और क्रिटिक्स कहने लगे थे कि इनमें दम है, आगे चल के ये दोनों अच्छे एक्टर साबित होंगे। दोनों अलग अलग फिल्में कर रहे थे, साथ में भी फिल्में कर रहे थे, लेकिन अभी कामयाबी मिलना मुश्किल थी। इसी बीच में एक फिल्म आती है रास्ते का पत्थर। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा भारी पड़े थे अमिताभ बच्चन के ऊपर। सभी ने कहा था कि शत्रु का जो अंदाज है वो गजब का है। ये दौर चल ही रहा था। इसी बीच में अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर हिट होती है और ये इतनी बड़ी हिट होती है कि क्या कहने। अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार साबित हो जाते हैं और सारे स्टार उनसे
पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर शोले, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर, बैक टू बैक फिल्में आ रही थी। दूसरे स्टार भी अच्छी फिल्में कर रहे थे, जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल थे, और उन्होंने भी कई सुपर डुपर हिट फिल्म दे दी थी सुभाष घई के साथ, और शत्रुघ्न सिन्हा का भी सिक्का चल उठा। दोनों दोस्तों को इकट्ठा किया इसी बीच में यश चोपड़ा ने। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी काला पत्थर। इस फिल्म के सेट पे जब दोनों पहुंचे तो दो दोस्तों के बीच में पहली बार अनबन होनी यहीं से शुरू हुई। दरअसल वजह यह थी कि शत्रुघ्न सिन्हा शुरू से अमिताभ बच्चन से इतना क्लोज थे कि वो जब सेट पे जाते थे तो बहुत बेतकल्लुफी से बात करते थे, लेकिन उन्होंने सेट के ऊपर देखा कि चीज़ें बदल चुकी थी। एक्चुअली जिस एम्ब्रेला के नीचे अमिताभ बच्चन बैठा करते थे, वहाँ पे किसी दूसरे स्टार को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। शत्रुघ्न सिन्हा की सीट अलग लगाई जाती थी। शत्रुघ्न सिन्हा की किताब में ही लिखा हुआ है कि एक फाइट सीन हो रहा था जहाँ पे दोनों को एक दूसरे को मारना था, लेकिन अमिताभ बच्चन के कहने पे यश चोपड़ा ने उस सीन में कुछ ऐसा कर दिया था कि अमिताभ ही भारी पड़ते हैं, और उसके बाद जब शत्रु उनको मार रहे होते हैं तो शशि कपूर आके उसमें बीच बचाव कर देते हैं। इस सीन को लेकर शत्रु से नाराज हो गए थे, उनको बहुत मनाना पड़ा था यश चोपड़ा। लेकिन इस पिक्चर के दौरान जो सबसे बुरी बात हुई वो ये हुई कि एक दिन शत्रुघ्न सिन्हा की गाड़ी खराब थी। अमिताभ बच्चन जब शूटिंग होने के बाद जा रहे थे तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को साथ में बैठाने से इनकार कर दिया और वो अकेले निकल गए। ये बात शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत नागवार गुजरी थी, और यहीं से इन दोनों के बीच में खटास, इनकी दोस्ती के बीच में दरार पैदा हो गई थी। हालांकि ये दरार और गहरी हो गई थी जब इनकी फिल्म बन रही थी दोस्ताना। उस वक्त दोनों ही स्टार उस फिल्म की जो एक्ट्रेस थी जीनत अमान, उनके करीब जाना चाहते थे, और उसको लेके इन दोनों के बीच में बहुत टकराव हुई थी। कहा जाता था कि इसका एक बड़ा रीज़न जीनत अमान खुद थी, जो कि अमिताभ बच्चन को पसंद करती थी शत्रु के मुकाबले। हालांकि इसके बाद दोनों स्टार एक बार फिर साथ में आए थे नसीब और शान पिक्चर में। हालांकि ये फिल्में दोनों लगभग साथ साथ इनकी शूटिंग हुई, साथ साथ ही लगभग ये फिल्में रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में हिट रही थी। शत्रुघ्न सिन्हा को कहीं भी डोमिनेट नहीं कर पाए थे अमिताभ बच्चन, क्योंकि अमिताभ बच्चन जानते थे कि वो जिस सीन में आते थे कुछ इस तरीके से उस सीन को पिक्चराइज किया था, या अमिताभ उस सीन में कुछ ऐसा करते थे कि सारा फोकस अमिताभ बच्चन पे ही जाता था पब्लिक का। लेकिन शत्रु के अंदर वो क्वालिटी थी कि शत्रुघ्न सिन्हा को कहीं भी अमिताभ बच्चन डोमिनेट नहीं कर पाते थे। यही एक और वजह थी जिससे अमिताभ बच्चन थोड़ी दूरी बनाते थे शत्रुघ्न सिन्हा से, क्योंकि वो जानते थे कि ये हमारे स्टारडम को, ये स्टार थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ऐसा होता है जब कोई लंबी रेखा खींच देता है, बड़ा स्टार बन जाता है, तो उसके आगे बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी होती हैं। लेकिन कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन इस मामले में थोड़े से बेवफा रहते हैं। तो ये हमारा आज का एपिसोड इसी पे आधारित था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।